हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज चंचल। आरुष प्री का एग्ज़ाम है आपका 2 फरवरी को। आपने जो 3-4 महीनों में जो मेहनत करी है और जो लास्ट मंथ में आपने जी जान लगाकर मेहनत करी है कि इस बार आर या पार, है ना। देखिएगा, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हार्ड वर्क पर डिपेंड करती है यार सक्सेस। जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे ना, जितना ज़्यादा तपोगे ना, आप उतना ज़्यादा ही निखरोगे, उतना ज़्यादा ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। आपका एग्ज़ाम सिटी अलॉट हो चुका है और 2 फरवरी को आपको एग्ज़ाम देने जाना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, पूरा देखने के बाद कमेंट्स करना बिल्कुल स्किप मत करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि अब लास्ट टाइम भी कोई स्टूडेंट देख रहे हो स्ट्रेटजी वीडियो, एक दिन में कैसे प्री पास कर रहे हैं ना। अब भाई जितना देखा उतना बहुत है, और जो पढ़ लिया, जो मोटी मोटी चीज़ें आपको लग रहा है कि ये मैं भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, उसको दोबारा से रिवीजन कर लो। जैसे करंट अफेयर हो गया या इकोनॉमिक सर्वे हो गया ना, और ज़्यादा चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। या फिर पॉलिटी में आपको कुछ छूट रहा हो तो उससे आप देख सकते हो, और राजस्थान जीके में भी। अदरवाइज चीज़ों को छोड़ो और अब अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो कि हाँ, आपको एग्ज़ाम देने जाना है, और किस तरीके से आपको उस स्ट्रेस को या उस हैप्पीनेस को इक्वल इक्वल रखना है, ठीक है। पेपर देने जाओगे तो एक चीज़ ध्यान रखना, आरामदायक कपड़ों में जाना, और जाने से पहले अच्छे से पानी पी के जाना, थोड़ा बहुत योगा करके जाना, मतलब मेडिटेशन करना 5-10 मिनट, या फिर जो भी आपका रिचुअल्स, आप जो भी पढ़ना चाहो, जैसे हनुमान चालीसा हो गई या फिर कुछ भी, जिससे आपको पढ़कर आपके मन को शांति मिले, आपका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स रह सके। और हो सके तो सुबह कुछ खा पी के मत जाना, और फ्रूट्स खाना या जूस पीना, जिससे ना एकदम आप एक्टिव रहोगे और आपको दिमाग चलेगा, परेशान नहीं होगे, एंजाइटी सी नहीं होगी, आप एकदम कूल डाउन सा फील करोगे। देखो, सुबह सुबह मेडिटेशन करोगे ना तो आपका मन बिल्कुल एकाग्र रहेगा, और एकाग्रता बहुत ज़्यादा जरूरी है एग्जाम में, है ना। अब बात करते हैं पेपर की। मैडम, पेपर में क्या करें? पेपर अच्छा आए या बुरा आए? अच्छा और बुरा का मतलब क्या है यहाँ? आपने जो पढ़ा है उस बेस्ड में पेपर आ गया, मतलब वो आपके फेवर में आया। आपने जो पढ़ा है वो बहुत कम चीज़ें आई है और एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा आई है, मतलब आपके अगेंस्ट है पेपर, है ना। हर एक स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। तो आप वो जो अपन बोलते हैं ना कि यार वो 3 घंटे ही सब कुछ डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो उस 3 घंटे एग्जाम में बैठने से पहले आपने जो तैयारी करी हुई है ना, वो डिसाइड करती है कि अब क्या होने वाला है इन 3 घंटों में। तो उस 3 घंटों में आप कितना अपने आप को मैनेज कर सकते हो। आपके धैर्य की परीक्षा आई है, और आपका दिमाग किस तरीके से काम कर सकता है, उस चीज़ की परीक्षा भी होती है ज्ञान के साथ साथ, है ना। तो पेपर अच्छा आए, मतलब स्टार्टिंग में जैसे आप पेपर ओपन करो और आपको लगे कि यार ये तो बहुत सारी चीज़ें आ गई जो मैंने पढ़ी ही नहीं है ना, अब मैं क्या करूँ। तो वहीं से पेपर लास्ट पेज से स्टार्ट कर लेना। आप ऐसा कहीं नहीं होता है कि आप पेपर जो स्टार्ट कर रहे हो वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, नहीं। उस टाइम में पेपर बदल देना, पीछे से स्टार्ट कर देना। पीछे का भी लगे ना तो 20 से स्टार्ट कर देना, जैसे 50 के बाद 51 52 53, ऐसे इस तरीके से पेपर आप स्टार्ट कर देना तो ज़्यादा सही रहेगा। पेपर देखो, अगर पेपर ईजी आया है ना, आपके लिए ईजी आया, सामने वाले के लिए भी ईजी आया है। अगर आपके लिए हार्ड है तो वो किसी और के लिए भी हार्ड है। अब जो कुछ पढ़ेगा ही नहीं, अब उसके लिए तो सब कुछ हार्ड है ना। परंतु जिसकी अच्छी तैयारी है ना, उसके लिए अगर वो हार्ड है ना, तो वो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी हार्ड है। वहाँ बैठे बैठे कट ऑफ डिसाइड मत करना कि और कट ऑफ ईजी जाएगी, कट ऑफ हार्ड जाएगी, मेरा होगा कि नहीं होगा, नहीं। आपको सारी चीज़ें साइड में रखकर जितना पढ़ा है ना, जितना जितना ज्ञान का अर्जन किया है ना, उस सारे ज्ञान को वहाँ लगाना है, पेपर में लगाना है, ताकि आप अच्छा अटेम्प्ट कर सको और आपके नेगेटिव कम से कम हो। अब देखो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे जाएंगे आपके, चाहे वो पॉलिटी हो गया या जीके हो गया या कोई भी सब्जेक्ट हो गया ना, अधिकांश क्वेश्चन आएंगे आपके स्टेटमेंट वाले। अब स्टेटमेंट वाले को कौन है या कौन नहीं है, सबसे पहले तो क्वेश्चन में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, और एक सुमिलित करने वाले में सही है या गलत है, ये चीज़ लिखी हुई है या फिर क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ को गौर से ध्यान रखना। और स्टेटमेंट पढ़ना पहले ढंग से, है ना। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कौन सही करता है? जिसने ऐसे ढंग से डिटेल में पढ़ी हो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हो, किस तरीके से आरपीएससी क्वेश्चन पूछता है। स्टेटमेंट आ गया तो चारों स्टेटमेंट अलग अलग होंगे। हर एक स्टेटमेंट को पढ़कर फिर दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ना, फिर उसका एनालिसिस करने के बाद ही कोई रिजल्ट निकालना, वरना आपका एक क्वेश्चन चला जाएगा, है ना, नेगेटिव में चले जाओगे। फिर आपको लगे किसी क्वेश्चन में कि 50-50, या तो ये हो सकता है इसका आंसर, या फिर बी हो सकता है ना, उसी में आप रिस्क लेना। ऐसा नहीं कि आपको ए भी लग रहा है, बी भी लग रहा है, सी भी लग रहा है, 4 भी लग रहा है, यार चारों में से मुझे कोई एक आंसर तो है ऐसा लग रहा है, पर क्या टिक करूँ ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। 2 क्वेश्चन जहाँ 50-50 लगे ना, आपका एवरेज रेशियो 50-50 आए,
तो क्वेश्चन को करना, क्योंकि क्वेश्चन करोगे नहीं ना तो फिर आपके मार्क्स आएंगे कैसे, है ना। वैसे आप कम क्वेश्चन करोगे तो आपका सिलेक्शन वैसा ही नहीं होने वाला। इससे अच्छा कुछ क्वेश्चन तो करो कि नेगेटिव काट कूट के भी आपका कुछ नंबर बच जाए आपके, है ना। प्री क्वालिफाई करना, देखो प्री क्वालिफाई करना, उसके बाद अगर मेंस देना है ना तो प्री का जो पेपर है उसको ढंग से अटेंड करना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि मैडम अभी तक तो पढ़ लिया परंतु अब हम नेगेटिव में जा रहे हैं, नेगेटिव माहौल में जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। यार आप लोगों ने जो पढ़ा, डर किसे लगता है? डर उसे लगता है जो मेहनत कर रहा है ना। आपने जो पढ़ा है ना, खुद पर विश्वास रखो। एक शक्ति होती है आध्यात्मिक शक्ति, है ना, जो अपन को अंदर से स्ट्रॉन्ग करती है। आपके जो भी इष्ट है ना उसको याद करोगे, हे प्रभु इस बार मेरे साथ रहना, मेरे मन और मस्तिष्क को शांति देना जिससे मैं सोच सकूं और उस क्वेश्चन में ढंग से एनालिसिस कर सकूं, है ना। तो और पेपर देने जाने से पहले भगवान को जरूर याद करना, अपने माता पिता को याद करना, सबसे अच्छी विशेष लेके जाना। नेगेटिव लोग, अब जैसे आप पेपर देने जाओगे तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना, है ना। आपका किन लोगों के साथ जा रहे हो, आप किन लोगों के साथ उठ रहे हो, किन लोगों के साथ सुबह जा रहे हो ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब वहाँ क्योंकि देखो 1 घंटे पहले बुला लेते हैं एग्जाम सेंटर में, है ना, वहाँ जाकर बहुत हवाबाजी होती है। भाई मैंने तो ये कर रखा है, मैंने तो पिछली बार ये दिया, अरे कुछ नहीं होने वाला, अरे मेंस कितनी कट ऑफ गई है, इसमें नहीं हुआ तो यहाँ कहाँ से होगा, है ना। तो इन सब भ्रांतियों में मत पड़ना। आप वहाँ जब चले जाओ ना, मतलब थोड़ा टाइम पहले आप, है ना, जैसे 1 घंटा पहले बिठा देते हैं, किससे बात नहीं करनी, अपने आप साइड में खड़े रहना, जितना हो सके पानी पीना, बॉडी प्योरीफाई हो जाती है ना और माइंड एक्टिव रहता है। तो आप पानी पीना ज़्यादा से ज़्यादा, एक साइड में खड़े रहना, किससे बात करने की जरूरत नहीं है आपको। ओम आर भरो ना, तो जैसे 1 से 10 तक क्वेश्चन कर लिए, है ना। मैंने हमेशा ओम आर भरी, तो मैं कैसे भरती हूँ कि 1 क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन तक की है। अब 1 में किया ना तो 1 के आगे अंगुली लगाऊंगी, फिर सी गोला भरना, ठीक है। फिर दोबारा ओमआर सीट है, उसके आगे 2 ऑप्शन है तो 2 में क्लिक करूंगी और फिर इसमें डी है तो ये डी पे गोला। अब ऐसा नहीं कि आपने ए किया तो पेपर में देखा ए किया, ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन किया, ठीक है। अब आपने जब सेकंड क्वेश्चन किया तो सेकंड क्वेश्चन में आपको थर्ड उसमें सी भरना है तो चलो ठीक है, पर आपने थर्ड किया ही नहीं, आपने फोर्थ किया है तो आपको उस फोर्थ को थर्ड में नहीं करना। ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखना। अगर एक सीरीज आपकी गलत हो गई ना तो आपके सारे क्वेश्चन गलत होंगे। फिर चौथा आप क्वेश्चन आपने नहीं किया वो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट 5वें में जाना है ना कि चौथे में भरना है। ये सीरियल ये क्रमांक याद रखना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 100 क्वेश्चन कर लिए 100 एक साथ भर रहे हो। भाई साहब एक भी सीरीज गलत हो गई ना आपकी तो सोचो आपके सारे आंसर गलत है, सब कुछ नेगेटिव में चला जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। एक स्पेशली बात, लास्ट टाइम भी कुछ बच्चे होंगे ना, मैराथन भाई साहब इस मास्टर की मैराथन चल रही है, मैराथन चला भाई साहब तेरा भाई 12 बजे तक देखा है रात की मैराथन, है ना। इन मैराथन देखने से कुछ नहीं होगा, टीचर्स को व्यूज़ कमाने होते हैं और कुछ नहीं होता भाई। लास्ट टाइम में जितना स्व अध्याय करोगे ना, एक बड़े से बड़े टीचर से मिलोगे ना तो वो भी यही कहेंगे कि जितना हो सके उतना स्व अध्याय करो, जितना हो सके उतना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करो। आपकी जो चीज़ें छूट चुकी है ना या फिर आपको लगता है ये हार्ड चीज़ें हैं मैं इसको भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, जैसे करंट इकोनॉमिक सर्वे वगैरह क्वालिटी, तो आप उस डाटा को याद कर लो, उस डाटा को देख लो यार, बजाय मैराथन क्लासेस के ना। मैराथन में दिमाग खराब होता है। ऑनलाइन फ़ोन जो स्क्रीन टाइम है उसको कम रख दो, लास्ट के टाइम जितना ज़्यादा हो सके कूल रहने दो खुद को, मेडिटेशन स्टार्ट करो अपना, और इससे ज़्यादा ना एक्टिव हो गया आप। और लास्ट टाइम में ये जरूर करना, जो प्रीवियस ईयर के RS प्री के क्वेश्चंस है ना उनको जरूर देख लो आप एक बार। उनको देखने से आप देखना जब पेपर दे के आओगे ना तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एडमिट कार्ड लेके जाना, एडमिट कार्ड भूलना मत। अभी एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे तब आप एडमिट कार्ड निकलवाना और उसका प्रिंट आउट करवा कर लेके जाना। बसों में जाओ तो ध्यान से जाना, धक्का मुक्की नहीं करना है ना, क्योंकि बस में भी किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं। जहाँ जाना हो एक दिन पहले चल जाना, और किसके जा रहे हैं ट्रेवलिंग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर नेगेटिव लोगों के साथ चले गए ना तो वो नेगेटिविटी हमारे अंदर चलती रहेगी। क्योंकि अब जैसे आज मैंने किस किस से बातें करी, क्या क्या किया पूरा दिन भर, है ना, वो ये जो सारी चीज़ें हैं वो रात को मेरे दिमाग में चलती रहेगी। अच्छा आज ये हुआ, आज ये हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, भगवान से थोड़े जुड़े हुए रहो। कि भगवान से इस वजह से नहीं कि भगवान मेरे नहीं या पार लगा देना, नहीं, भगवान से इस वजह से क्योंकि वो आध्यात्मिक शक्ति है, वो शांति देती है, एकदम पीस जिसे कहते हैं, माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है उससे, है ना। ऐसा लगता है अरे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं भाई साहब, मुझे जाके मेरा पेपर करके आना है। तो पेपर बिल्कुल आप अच्छा करोगे। और खुद ने जो मेहनत करी है ना, खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि अगर खुद को आत्मविश्वास है ना खुद पर तो दुनिया की ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जिसको हम लड़ नहीं सकते, ठीक है। चाहे आपका अभी तक 2-3 प्री हो चुका, उसमें नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बार भी सिलेक्शन ले सकते हो। ये बहुत अच्छा गोल्डन मोमेंट है आपके पास, बस अपने दिमाग को एकाग्र रखना।
आपकी जो सारी शक्तियाँ हैं उसका सदुपयोग करना, क्वेश्चन को एलिमिनेट करना कि अच्छा ये नहीं हो सकता। और एक चीज़ ध्यान रखना कि हर एक पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि दूसरे तीसरे क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, है ना, तो वो देखना, क्योंकि उसका हिंट वही मिल जाता है, तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे सही हो जाते हैं आपके, है ना। तो ये चीज़ देखना, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करो तो अच्छे से करना, कॉन्सेप्ट लगा कर करना, अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कर करना, जल्दी से सोल्व हो जाएंगे, ताकि मैथ और रीजनिंग को आप छोड़ो नहीं, है ना, क्योंकि वो फ्री के नंबर देके जाते हैं आपको। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और वीडियो को लाइक करना, और पेपर देके आ जाओ, उसके बाद एनालिसिस करेंगे, कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। अभी कुछ मत सोचना, कट ऑफ के वीडियो मत देखना भाई, पेपर देने जा रहे हो, कट ऑफ नहीं चाहिए हमें, है ना। तो नए आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कोई RS प्री का पेपर दे रहा हो तो वहाँ तक ये वीडियो जरूर पहुँचाना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।